ये बहुत ज्यादा एक होता है मेच्योरिटी। अभी आप कब क्या चाहते हो, कब हो मेच्योरिटी? देखिए, राहुल गांधी जब छोटे से थे, 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार में से कितने लोग खोए, ये वही जान सकते हैं। ज्यादातर हमारी जो देश की मीडिया है और भारतीय जनता पार्टी की ये परेशानी रही है कि थोड़ा सा भी कोई सर ये तो वो खुद बोलते हैं ना। मैं बताता हूँ कि कोई भी छोटा सा क्लू होता है तो राहुल गांधी के को एक्सपोज करना बहुत जरूरी होता है उनके लिए। और बात थी देखिए धर्म की, मैं धर्म पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म जो है वो भूखे को खाना खिलाना है, नंगे को कपड़ा पहनाना है, प्यासे को पानी पिलाना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और 2000 अब के जो बात होगी, खाली मुद्दों पर बात, वोट जो होगा, जनता जो वोट देगी मुद्दों पर वोट देगी। किस पर देगी? क्या आपने कितना रोजगार दिया, आपने स्वास्थ्य पे क्या किया, आपने शिक्षा पे क्या दिया, आपने बेटी की कितनी रक्षा की, आपने एजुकेशन कितना दिया, आपने नौकरियां कितना दी, ये इस पर बात होगी। और रही बात बदलाव की, जैसे आप कह रहे थे क्या बदलाव होगा, और रही बात गांधी परिवार की, जो गांधी परिवार बोलता है वो 100% करता है। अगर बदलाव हुआ, आज राहुल गांधी जितनी भी मतलब जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, किसी भी तबके का हो, चाहे वो मजदूर लेवल हो, चाहे वो कुली हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो किसान हो, क्योंकि उसको क्या जरूरत है, उसको देश की पड़ी है। क्योंकि जो आज एक एजेंडा परोसा जा रहा है ना, जो मॉडल दिया जा रहा है नफरत का, बहुत जरूरी है बदलाव होना 2024 में। आप देखिए, अभी मैं जमुना पार की बात बताता हूँ। एक मुस्लिम समाज का लड़का, वो थोड़ा माइंड से गड़बड़ था, अगर उसने मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, मैं प्रसाद में देखिए, ना तो मैं तबर्रुक में फर्क समझता, ना मैं मंदिर के प्रसाद में, नहीं गुरुद्वारे के। अगर उसने एक केला उठा के खा लिया तो क्या यही धर्म है कि उसने एक प्रसाद में से एक केला उठा कर उसकी आप जान ले लो, उसको पीट पीट कर मार डालो? क्या यही धर्म है? क्या यही हर धर्म सिखाता है? कोई धर्म किसी की जान लेना नहीं सिखाता मैडम। धर्म नहीं सिखाता है तो एक बात बताइए, फिर पहले तो नहीं देखा गया राहुल जी को या प्रियंका गांधी को मंदिरों में जाते हुए, जनेऊ पहनते हुए? अब वो कहीं ना कहीं कॉपी ही तो कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर ये पहले से करते तो कोई कुछ नहीं बोलता। कॉपी नहीं कर रहे हैं, वो देश को बचा रहे हैं। तो इससे देश कैसे बचेगा? वो देश के युवा को बचा रहे हैं। वो पहले इतने मैच्योर नहीं थे। सर 55 और 56 के हैं, 54 के हैं, सॉरी। ये बहुत ज्यादा एक होता है मेच्योरिटी। अभी आप कब क्या चाहते हो, कब हो मेच्योरिटी? देखिए, राहुल गांधी जब छोटे से थे, 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार में से कितने लोग खोए, ये वही जान सकते हैं। सर ये होता है इमोशनल ब्लैकमेल करना, क्योंकि सबकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है। मैं भी एक कांग्रेस से हूँ। मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर मेरा दोस्त हिंदू है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो हिंदू क्यों है, उसकी आस्था है। बिल्कुल भी कोई गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक बात बताएं, अभी नया संसद का उद्घाटन हुआ है और मोदी जी कहते हैं कि नया संसद नई सोच। क्या यही नई सोच है संसद की? नई सोच और धर्म की बात। सुनिए, आप किसी पर जातिवादी टिप्पणी नहीं कर सकती। आप मतलब आप मुझे ये बताइए, आप एक पत्रकार हैं, कि किसी मोहल्ले में भी अगर कोई नुक्कड़ सभा होती है तो ऐसे आप शब्द नहीं बोले जाते जैसे संसद में बोले। सर आपकी क्या राय है इस पे? मैडम, आपने संसद की बात सुनी होगी। हाँ। रमेश बिधूरी ने भी किया था, उसको आप कैसे लेते हैं? नहीं, वो तो गलत है, बिल्कुल गलत है ना। बिल्कुल गलत। तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहे हैं? हाँ, आतंकवादी जो उन्होंने वर्ड बोला, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ही गलत है। वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, पूरे एक कौम के लिए इस्तेमाल किया है। हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? साफ है मैडम, वो धर्म की राजनीति नहीं करता। अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो उसका अपना स्टैंड है। कांग्रेस अपने आप को हमेशा इन चीजों से कभी उस धर्म के मतलब वो सनातन धर्म के बारे में कुछ भी बोलते हैं उनके नेता, तो वो डिफेंड नहीं कर सकते हैं। मैं ये बोल रही हूँ, वो एक बार ये नहीं बोल सकती कि गलत है, ताकि 80 करोड़ जो सनातनी है उनको कुछ तो सारे वीडियोस में बोला है कि उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है, कब कैसे और किस संदर्भ में कहा गया है, उसको आपने खत्म कर दिया। नहीं मानता, सारे धर्म हमारे लिए बराबर है। अभी आपने एक सवाल और किया भाई से, ये राहुल गांधी अब जाने लगे मंदिर 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 मंदिर। पहले उनकी मैडम, ये दिखावा कब से करने लगे? 2014 के बाद।
मैं हिंदू और ब्राह्मण हूँ, पैदाइश से हिंदू और ब्राह्मण हूँ। मुझे दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। ये दुनिया दिखावा, लोगों को दिखाना पड़ेगा ना कि हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई इस चीज की आलोचना करते तो करने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना राहुल गांधी को कोई फर्क पड़ता है, करने देते। सर अभी जो कनाडा में चल रहा है केस, उस पर मुझे बताइए आपकी क्या राय है। जो वहां पर खालिस्तानी जा रहे हैं, और इसके अलावा इंडिया से जिस इंसान को कहा गया है कि वो एक आतंकवादी है, उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया, उसका अगर मर्डर हो गया, मर्डर किसी भी कारण से हुआ हो गया, तो कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो सीधे सीधे जो इंडिया की गवर्नमेंट है उस पर अटैक करी कि इन्होंने ही करवाया है। आपका क्या राय है? मैं भारत के पक्ष का समर्थन करता हूँ। कनाडा क्या कहता है क्या नहीं करता, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं भारत और हमारी सरकार जो कह रही है, मैं उसका पक्ष लेता हूँ। मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो गलत ही बोल रही, क्योंकि इफ अगर यहाँ की बिल्कुल गवर्नमेंट गलत बोल रही है, उसको मैं कैसे ले लूँ। हम भारत सरकार के पक्ष को हमेशा मान्यता देते हैं और उनका समर्थन करते हैं। ओके सर, अभी अब सेम सवाल मैं आपसे भी पूछती हूँ, अगर 2024 में कांग्रेस आती है, ठीक है, तो वो क्या क्या बदलाव कर देंगे जो इन्होंने नहीं किया? मैडम, हमारे देश की जो बेसिक मुद्दा है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो उसको कुछ ना कुछ तो करना, उसको ढीला नहीं छोड़ सकता। और बहुत स्कोप है, किया जा सकता है जब लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्तित्व रेलवे को घाटे से निकाल के फायदे में ले आया, तो क्यों नहीं हो सकता है। जब लालू प्रसाद रेल मिनिस्टर थे, फायदा में ले रहे, चाहे वजह जो भी रहा हो। फॉरेन से स्टूडेंट सब उनके पास आए थे पूछने के लिए क्या मैटर है, कैसे आपने इसको फायदा में दिखाया। केजरीवाल दावे के साथ कह सकता है कि मुझे इतना पैसा मिलता है कि मैं लोगों को फायदा दे सकूं, तो हमारा भारत सरकार क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, बस अपनी इरादा को मजबूत करना पड़ेगा। और कैसे होगा,